स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो 20 अगस्त 2023 में जो पेपर हो रहा है आपका ऑफलाइन, जो ऑफलाइन पेपर हो रहा है उसमें आपको OMR सीट भरनी होगी। उसमें क्या है, आपको OMR सीट भरनी होगी। यदि आप पेपर पूरा कराए और OMR सीट आपने गलत भर दी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। यानी जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ज़रूरी ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको OMR सीट कैसे भरनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अब की बार आपको गोले भरने हैं, समझ रहे हो ना। और भी रहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो भी हम बताएंगे, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में कुछ और लिखा है, आप लैंग्वेज कुछ और वहाँ पर सॉल्व कराए पेपर में, तब भी आपको दिक्कत हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब समझते हैं, पहले जब आप पेपर देने जाओगे तो आपको 10-15 मिनट पहले किसी भी हालत में आपको अंदर पहुंच जाना है। कहने का मतलब ये है, जो गेट बंद होने का टाइम है उससे पहले 10-15 मिनट पहले आपको विद्यालय पहुंचना ही पहुंचना है। क्योंकि जब गेट बंद हो जाएगा आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, समझ गए। जब अंदर जाएंगे तो पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको क्या है, आपको पेपर दे दिया जाएगा। यानी आपको पेपर इसलिए दे दिया जाता है 5-10 मिनट पहले, 5 मिनट या 10 मिनट पहले आपको पेपर दे दिया जाएगा। उस सील लगी होगी, उसमें क्या होगा, सील लगी होगी, वो आपको खोलने नहीं देंगे। लेकिन उसके पेपर के अंदर जो पेपर होगा उसी के अंदर ये आपको OMR सीट मिलेगी। क्या मिलेगी? OMR सीट। तो अध्यापक आपसे बोलेंगे कि इसके अंदर, पेपर के अंदर OMR सीट है, बिना सील खोले। जैसे पन्ने हम पलटते हैं ना, पन्ने कॉपी के, तो आगे से सील लगी होगी, लेकिन साइड से सो लिफाफा की तरीके से हम उसे OMR सीट को खींच सकते हैं। तो आप OMR सीट को निकाल लेना, बिना सील के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सील खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसे निकालेंगे। उस OMR सीट में सबसे पहले जो ओरिजिनल OMR सीट होती है, उसके बाद ये दो आपको, उसके नीचे कार्बन कॉपी लगी होती है, उसके बाद ये दो आपको OMR सीट होती हैं। उसमें से एक आपको दे दी जाती है बाद में, जब लास्ट में पेपर हो जाएगा तब एक आपको दे दी जाएगी। लेकिन आपको फाड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ कटिंग का चिन्ह रहता है। ये देखें इस प्रकार से, वो लास्ट में यहाँ पर है नहीं, यहाँ ये देखो, ये निशान बने हैं, ये इस प्रकार से कैंची का भी यहाँ पर निशान होता है। तो उससे ये समझ में आता है कि कैंची से हम काट सकते हैं। वो आप जब अंत में, ये हमने प्रोसेस आपको पूरी इसलिए बता रहे हैं, अभी आपको छेड़ना नहीं है इसमें। पेपर स्टार्ट होने से पहले आपको और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या क्या भरना है, ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये पोर्शन, यानी जो आंसर वाला पोर्शन है वो आपको नहीं भरना है। वो तो तभी जब पेपर खोलेंगे तभी भर पाओगे आंसर वाला। यहाँ से देखते हैं, यानी 1 से 150 तक ये आप उसमें प्रश्न दिए होंगे। आपके जो बुकलेट मिलेगी, यानी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें, ठीक है। अब समझते हैं पेपर से पहले क्या भरना, टाइम स्टार्ट होने से पहले, जब घंटी बजेगी तब तो आपको पेपर सॉल्व करना है, उससे पहले ये भर लेना है। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर में जो अंक हैं उन्हें सभी गिन लेना, कितने हैं, उतने ही खाने हैं कि नहीं आपको। ये सेम टू सेम ऐसी ही मिलेगी, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि पहले आप सतर्क रहें। सेम टू सेम 99% यही रहेगी, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं आप सतर्क रहें। आप पहले रजिस्ट्रेशन में जितने भी अंक हैं उन्हें गिन लें और खाने गिन लें। खाने यदि समान हैं और जो आपने गिने वो अंक समान हैं तो भर दें। यदि कम ज़्यादा हैं तो आप वहाँ पर अध्यापक से पूछें कि हमें छोड़ना क्या है, करना क्या है, ठीक है। वैसे तो कोशिश ये है कि बराबर ही होगा, क्योंकि OMR सीट भी CTET दे रही है और पेपर भी वही बना रही है, एडमिट कार्ड भी वही दे रही, तो सही होगा। तो जैसे यहाँ पर
रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे यहाँ पर इनका है 2, हम भर देते हैं 2 9 8, ठीक है, फिर है 6, फिर है 0, फिर है 7, फिर है 3, फिर है 8, फिर है 8, फिर क्या है 3। अब ये करने के बाद आपको क्या करने होंगे, जो गोले बने हैं उनको भी आपको रंगना है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे ये गोले कुछ हटके रंगे हुए हैं, तो ये केवल आपको कार्बन कॉपी दी गई है। हो सकता है कार्बन कॉपी कुछ हिल गई हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मेन कॉपी है उस पर आपको सही रंगना है। ठीक है, जो मेन कॉपी आपको मिलेगी उस पर सही रंगना है। ये नीचे वाली हिल गई हो उससे कोई मतलब नहीं, ये तो आपको मिलनी है, लेकिन चेक ओरिजिनल वाली होनी है, जो आपकी कागज़ की होगी। ये तो बहुत पतला कागज़ होता है, वो मोटा कागज़ होता है। ठीक है, तो जैसे 2 है तो इस प्रकार आप 2 को कलर करेंगे, समझ रहे हो ना। क्लियर 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 सभी कलर करेंगे। जैसे ये 9 है तो इस प्रकार आप कर देंगे। केवल आप इतना ध्यान दें, जो अभी हम कलर कर रहे हैं उन पर ध्यान दें। फिर 8 जैसे अभी कर रहे हैं ना, और ब्लैक पेन, जेल पेन नहीं, ब्लैक बॉल पेन। अब क्या है 8 के बाद एक एक करके ध्यान से, फिर 6। ठीक है, अब हम कहीं और आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये सभी इस प्रकार आप कर लेंगे, सभी कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे इनमें खानों में, और उसी के सीध पर इसे कलर कर देंगे। जैसे ये कलर किया है हमने, यहाँ पर खाने में 2 लिखा है तो हमने 2 वाला हमने रंग दिया है गोला। ठीक है, इसी प्रकार आपको करने हैं। अब देखते हैं बुकलेट सीरीज। जो बुकलेट सीरीज है वो आपको जो पेपर मिला है उस पर लिखा होगा बुकलेट सीरीज। ठीक है, बुकलेट सीरीज लिखा होगा, A है, B है, C है, D है। ये अपने अनुसार डालें, समझ रहे हो ना। ये हम बता रहे हैं, इसमें ऐसे नहीं डालना है। ये तो हम पूरी OMR सीट आपको समझा रहे हैं, ना तो कोई रोल नंबर ये डालेगा, ना रजिस्ट्रेशन नंबर ये डालेगा। ठीक है, ना बुकलेट सीरीज ये डालेगा, ये तो समझाने के लिए है, समझ रहे हो। जैसे बुकलेट सीरीज किसी की है B, ठीक है, तो B वाला कलर कर देंगे इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार गोला सही रंगेंगे, बाहर ना निकले ना खाली रहे। ठीक है, ये वाले ये दिख रहे हैं ये तो गलत हैं, ये ओरिजिनल नहीं है। हमने आपको क्या बताया, ये तो आपको कैंडिडेट कॉपी है, जो आप जब ओरिजिनल OMR सीट भरेंगे उसके सबसे लास्ट में लगी होगी। हो सकता है वो तिरछी लगी हो, लेकिन वो तो आपको मिलेगी, उससे कोई मतलब नहीं, वो चेक होनी नहीं है। लेकिन आपको सही गोला इस प्रकार भरा गया है, चाहे रजिस्ट्रेशन में हो, चाहे रोल नंबर में हो, चाहे आंसर भरने हो, इस प्रकार आपको गोला भरना होगा। किस प्रकार भरना होगा, हम राउंड कर देते हैं इस प्रकार। ठीक है, ये सही भरा है। ठीक है, इस प्रकार। और व्हाइटनर का यूज ना करें, क्योंकि फिर आपकी OMR सीट मान्य नहीं होगी। ये निर्देश होते हैं, जो आपको बुकलेट मिलेगी जो क्वेश्चन वाली, उस पर पीछे निर्देश होंगे। अब यहाँ समझना है लैंग्वेज सेकंड। जो लैंग्वेज सेकंड आपने क्या ली है, यदि लैंग्वेज सेकंड आपने इंग्लिश ली है तो यहाँ पर इंग्लिश भरेंगे, उर्दू ली है उर्दू भरेंगे, और संस्कृत ली है तो संस्कृत। केवल आपको गोला कलर करना है। जैसे किसी ने मान लो संस्कृत ली है तो हम क्या करेंगे, ये गोला रंग देंगे, केवल ये करना है। ये आपका हो गया क्रम से। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब नीचे आएंगे, अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट नेम, तो अपना इसमें कैपिटल लेटर में नाम लिख देंगे। फिर नेम ऑफ द फादर या हस्बैंड, ठीक है, पिता का नाम या पति का नाम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, जहाँ पर आपका सेंटर गया है उस सेंटर का नाम लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नेम ऑफ मदर, अपनी मम्मी का नाम, माताजी का नाम लिखेंगे। ठीक है, कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, जो स्पेशल कैटेगरी होती है जैसे हैंडीकैप्ट वगैरह होती है वो यहाँ लिखना है, बाद बाकी कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो सिग्नेचर होंगे, ठीक है, तो सिग्नेचर ऑफ द, ये आपके सिग्नेचर नहीं है। ठीक है, जो कक्षा में जो होगा कक्षा अध्यापक वो करेगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो आप इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरे क्वेश्चन करना,
जो आए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई सा भी ऑप्शन लगा दें। कोशिश ये करें कि ABC किसी एक विकल्प को, जब क्वेश्चन ना आए तो किसी एक विकल्प को चुन लें कि हमें यही लगाना है। जब पहले ही पेपर देने से पहले ही मन में बना लें कि जब कोई प्रश्न नहीं आएगा तो हम विकल्प नंबर 2 लगाएंगे, जब कोई प्रश्न नहीं आएगा तो हम विकल्प नंबर 3 लगाएंगे। ये आप स्वयं देख लें, मतलब एक विकल्प को चुन लें। इससे क्या होगा, कम से कम आपको 10 नंबर की फ़ायदा हो जाएगी। कहीं आपने ये कर दिया, कभी A लगा दिया, कभी B लगा दिया, उन प्रश्नों में जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या भरना है, 150 क्यों भरना है, हमने आपको बताया सभी प्रश्न करने, और यहाँ पर काउंटिंग कर देनी है 150, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। समझ रहे हो, जो सिग्नेचर आप करते हो वो कर देने। तो आप समझ गए। अब इतना काम तो आपको जो घंटी बजती है टाइम की, उससे पहले करके बैठ जाना है। उसके बाद जब पेपर मिलेगा, जो घंटी बजेगी उसके बाद सील खोलना है। सील के बाद आप पेपर करना स्टार्ट करेंगे। पहला बाल विकास का होगा, तो यहाँ पर ये आपके दिए हैं 25 यानी 30 तक आपका बाल विकास होगा जी। हमारी प्रोसेस है, आपको यदि सही लगता है तो आप इस प्रकार कर लें, नहीं तो आपको जो लगता है वो कर लें। हमारी कोशिश ये रहती है कि बाल विकास का पूरा पोर्शन हमने कर लिया, सॉल्व कर लिया, उसके बाद हम रंग लेते हैं, गोले रंगना स्टार्ट करते हैं कि पहले का तीसरा, समझ रहे हो ना, दूसरे का तीसरा, पेपर में देख के इस प्रकार से हम इसे कर लेते हैं। समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार ये होता है कि हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, फिर हम दूसरा उठाएंगे, फिर OMR शीट में भरेंगे। इस प्रकार आप कर सकते हो 1.5 से। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, जैसे ही आप यहाँ तक आएंगे, ठीक है, तो यहाँ तक आपके तीन पोर्शन हो जाएंगे, यानी EVS में CDP मैथ और EVS, ये 30 के 3 हो जाएंगे, यानी 90 तक आप इन 3 पोर्शन को कवर कर लेंगे। अब आपके पास बचेगी लैंग्वेज, यानी यदि आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली है, तो 91 से आप ये यहाँ तक 120 तक लैंग्वेज फर्स्ट करेंगे, और वही विकल्प यहाँ पर आप गोला भरेंगे। लैंग्वेज सेकंड जो आपने ली है, संस्कृत ली है, तो लैंग्वेज सेकंड जब आपको संस्कृत का पेपर मांगना पड़ेगा, ठीक है, क्लास में आप बैठें तो बोल देना टीचर से कि हमने संस्कृत ली है, हमें संस्कृत का पेपर लाएं, तब वो संस्कृत का पेपर लेके आएंगे। छात्रों को गिनेंगे कि कितने क्लास में हैं, उतने पेपर लेके आएंगे, वो पूछेंगे। तो जब संस्कृत का पेपर लेके आएंगे तो अलग से छोटा सा पेपर मिलेगा, उसमें स्टार्टिंग होगी 91 से। उसमें स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 91 से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग तो 91 से है, लेकिन बहुत से छात्र क्या करते हैं, 91 से ही स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पर गोले भर देते हैं। अब वो फंस गए, क्योंकि उन्होंने लैंग्वेज सेकंड ली थी। तो लैंग्वेज सेकंड के लिए उन्हें सॉल्व करना था 121 से। कहाँ से सॉल्व करना था, पेपर में 121 से, और वहाँ पर ऊपर भी दिया रहता है लैंग्वेज सेकंड संस्कृत, और जब 91 से स्टार्ट होंगे उसके ऊपर लिखा होगा लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। यही बात हिंदी में भी होती है कि हिंदी यानी लैंग्वेज भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड हिंदी। जो भाषा सेकंड हिंदी है उसमें 120 से स्टार्ट होगा। तो ये समझने की कोशिश करें। अब हम बताते हैं लास्ट में, जैसे हिंदी आपने भाषा फर्स्ट ली है तो आप कहाँ से करेंगे, 91 से 120। लैंग्वेज सेकंड आपने इंग्लिश ली है तो लैंग्वेज सेकंड वाले में जाएंगे आप, क्योंकि हिंदी भी आपको 91 से 150 है, इंग्लिश भी 91 से 150 है, संस्कृत भी 91 से 150 है और उर्दू भी 91 से 150 है। तो आपको ये समझना है
कि जो सेकंड भाषा जो ली है वो 121 वाले प्रश्न से हम सॉल्व करें पेपर में और वही यहाँ पर लगाएं। तो ये गलती ना करें। आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ बता दिया है और ये वीडियो आपको शेयर करनी है, क्योंकि अभी आपके पास 3-4 दिन हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें, ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे नॉलेज सभी को हो जाए। क्योंकि ऑनलाइन पेपर हुए थे तो आप भूल गए होंगे, जिन्होंने पहले भी दिए होंगे, और हो सकता है जो पहली बार दे रहे हों उनके लिए तो लाभदायक है ही है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें।